इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके पास। ये कहते हैं प्रिपेयर अ बैंक कॉलम कैश बुक। बैंक कॉलम कैश बुक का मतलब डबल कॉलम कैश बुक बनानी है आपको, जिसमें कैश कॉलम भी बनेगा और बैंक कॉलम बनेगा, दोनों कॉलम बना के चलना है आप लोगों ने। इसे करिए सॉल्व फटाफट से। ये आपके सामने है। डेट बनाएंगे, पर्टिकुलर बनाएंगे, जेएफ का एलएफ का कॉलम बनाएंगे, कैश का और बैंक का। मतलब शुरू करिए करना है इसको। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखें, ये कमल स्टार्टेड बिजनेस है। और फिर लास्ट में 30th क्वेश्चन, इफ आई मेक इट विजिबल टू एवरीबडी, ऐसे दिखेगा ये। इस तरह से। अब शायद विजिबल है सबको ये। आप लोग देख पा रहे हैं इसे, जो कि ऑनलाइन बैठे हैं? ये दिक्कत हो रही है देखने में? बड़ा करूं इसे? देख सर, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर दो सर। हाँ, बड़ा कर देते हैं इसको, है ना। तो जैसे मतलब 2000, ये लीजिए। यहाँ से जैसी एंट्री आपकी हो जाएंगी वैसे स्क्रॉल अप कर दूंगा। शुरू करिए। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और यहाँ से करना शुरू करते हैं इसको। अब स्टार्ट विद दिस। पहला बोलिए, पहला पार्ट क्या बोला आपके पास यहाँ पर कि कमल के बुक में कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहली ट्रांजेक्शन आपके पास है कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने का है? 1 लाख रुपए का। ठीक है जी। चलो, तो विल गो हियर। और 20, डेट देखिए कौन सी वाली दिखेगी हमें डेट। चलो, डेट देखते हैं पहले। डेट इज, डेट आपके पास है April 1, 2024 की। 2024, April 1, कैपिटल अकाउंट। और पैसा किससे शुरू करा उसने बिजनेस? कैश से स्टार्ट करा 1 लाख रुपए का, तो विल राइट 1 लाख रुपए कैश में। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, प्लीज समझना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। तो कैश वाला पार्ट यहाँ जाएगा, स्टॉक बिल्डिंग वाला पार्ट कहाँ जाएगा? जनरल एंट्री में जाएगा। समझ पा रहे हैं? कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल। कैश वाला पार्ट यहाँ रहेगा कैपिटल, और बिल्डिंग वाला पार्ट जनरल प्रॉपर्टी में चला जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बॉट गुड्स फॉर कैश April 3, सामान खरीदा। कहाँ जाएंगे हम लोग? इधर 2024, विल राइट April 3। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। और कितने की सामान खरीद लिया कैश में? इट सेज 30,000 का, विल राइट 30,000। ऐसे। चलो और आगे चलते हैं। ओपन द बैंक अकाउंट विद कैश 50,000 का, कॉन्ट्रा एंट्री है भाई। ओपन द बैंक अकाउंट। डेट कौन से बोले हम लोगों से ये? April 5। April 5 की डेट है। April 5। बैंक में पैसा डाल देंगे 50,000। और किसके नाम से? यहाँ एक छोटा सा कॉलम बना लेंगे, किसका? कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, एलिफ का। ये लेजरफोलियो का और लेजरफोलियो का। इस तरफ लिख देंगे कॉन्ट्रा। तो बैंक बढ़ गया किस नाम से? कैश अकाउंट के नाम से। इस तरफ चले जाएंगे बैंक, इस तरफ चले जाएंगे, कैश घट जाएगा 50,000। कॉन्ट्रा किस नाम से? April 5, बैंक के नाम से। इस तरह से आपने ये कॉन्ट्रा एंट्री को पूरा किया। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश April 8 में 40,000। तो April 4, April 8, सेल्स अकाउंट। और 40,000, 40,000 रुपीज आपको यहाँ चला गया। ये भी हो चला। बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्य कानपुर यूपी, इस पे बनेगी जनरल एंट्री। वैसे जनरल एंट्री भी नहीं बनाएंगे, क्या लिख देंगे इसको आप? ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड वेयर? परचेज बुक। कैसे लिख सकते थे इसको? या तो एंट्री बना लेते, या कैसे बनते, या एंट्री बनाने के बाद क्या करते इसको? ऐसे, यहाँ। और डेट कौन सी हमारे पास है ये? April 8 है, तो ऐसा लिख सकते थे यहाँ पर, April 8। दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द
परचेज बुक, परचेजेस ऐसे करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके टीचर ने बोला जर्नल एंट्री करनी है, तो भाई फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू, इससे खरीदा था सामान ये, सूर्य कानपुर कर लेंगे। हो गया। इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कैसी ट्रांजेक्शन है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली, ये भी नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है, क्रेडिट सेल्स किया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अप्रैल कितना, अप्रैल कितना, डेट अप्रैल 10। ये लिखना जरूर, अप्रैल 10, 1 नंबर नहीं मिलेंगे। दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी, तो ये नहीं जाएगी। परचेज मशीनरी 20,000 फ्रॉम राहुल ब्रदर्स, पेमेंट मेड बाय चेक। तो आपने मशीनरी खरीद ली, क्रेडिट साइड में जाएंगे अप्रैल 14 को, क्रेडिट साइड में जाएंगे अप्रैल 14 को। मशीनरी, कितने की मशीनरी खरीदी? मशीनरी का अमाउंट आपके पास कितना है देखिए, 20,000। चेक से पेमेंट करिए 20,000 यहाँ। दिस इज हाउ यू विल राइट। ये चला गया। फिर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए आगे। पेड सूर्या इन कैश, पेड सूर्या ऑन अकाउंट बोला है, फुल सेटलमेंट नहीं बोला। ऑन अकाउंट मतलब सूर्य को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो क्रेडिट साइड में चले जाएंगे अप्रैल 15। सूर्यास, सूर्याज अकाउंट, क्या पेमेंट कर रहे हैं सूर्या को? कैश 20,000 रुपए का, 20,000 का पेमेंट कर दिया ऐसी। दिस पार्ट इज डन। रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, अप्रैल 18। लोन फ्रॉम अनिल, और बैंक में जमा करा दिया कितने का? 8,000 का, 8,000 का ऐसे। ठीक है जी। गुड्स रिटर्न टू सूर्या, तो भाई ये तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? सूर्य से सामान खरीदा था ना, तो परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी। कहाँ जाएगी? डेट क्या बोलेंगे, डेट अप्रैल कितना, कितना, अप्रैल 20, नहीं अप्रैल 20, हाँ। दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेजेस रिटर्न बुक। या फिर एंट्री कर देंगे सूर्य डेबिट टू परचेज रिटर्न, जैसा आपके टीचर ने बोला वैसा करना है। ठीक है, ये बोल दे। अब कोई बोलेगा हमें तो पता ही नहीं टीचर ने क्या बोला था, हम तो स्कूल गए नहीं थे जी। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 20 तारीख, ड्राइंग्स अप्रैल 20, ड्राइंग्स अकाउंट। और कितने की एंट्री विड्रॉ करी है आपने? 5,000 रुपए का, 5,000, ऐसे कर लिया। फिर थोड़ा आगे चलें। पेड टू सूर्य बाय चेक, पेड टू सूर्य बाय चेक, सूर्य को चेक से पेमेंट कर दिए। ठीक है जी, क्रेडिट साइड में जाएंगे। और अप्रैल कितना है? अप्रैल है आपका 21। सूर्य चेक से क्या पेमेंट चली है चेक से? 7,500 की, 7,500 की। चलो जी, ये भी हो चला। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश इसी दिन, डेबिट साइड में चले गए अप्रैल 21। राकेश का अकाउंट, कितना पैसा मिल रहा है राकेश से? 10,000। राकेश से कैश मिल रहा है 10,000 कैश। फिर थोड़ा और आगे चले गए। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे स्टेशनरी 22 तारीख की, स्टेशनरी है 500 की। अप्रैल 22, स्टेशनरी। अजी सुन लो ध्यान से, स्टेशनरी अकाउंट, कैश बोला चेक बोला? स्टेशनरी कैश 500 रुपए की, ऐसे कर दिया। फिर चले आए, पेड रेंट एंड सैलरीज, तो रेंट एंड सैलरीज अप्रैल 30 है ना शायद, अप्रैल 30 रेंट अकाउंट कितना? और अप्रैल 30 को ही क्या, सैलरीज अकाउंट कितने का?
हाँ, एक वैल्यू है 2000 की, एक 3000 की। 2000, और चेक से नहीं बोला, 3000। चेक से बोलते तो बैंक से करते। और अब लास्ट एंट्री है, सारा का सारा कैश बैंक में जमा करा दिया, मतलब जो भी कैश था सब बैंक में जमा करा दिया। मतलब जो कैश का बैलेंस बचा हुआ, पहले बोलते थे ना मिनिमम बचा के, ऐसा नहीं, सारा बैंक में जमा करा दिया। कैसे? आइए इसका टोटल करते हैं पहले। टोटल कर लीजिए। मतलब कैश में तो बैलेंस रखना ही नहीं है। बड़ा क्लियर है क्वेश्चन। कैश में कोई बैलेंस बनाना ही नहीं है आपने। नो बैलेंस इज टू बी केप्ट इन कैश। आओ जी, वही टोटल करो, ये कितना आता है? 1,50,000। हाँ जी, बातें ना करो बेटा। 1,50,000। अप्रैल 30, बैलेंस सीरी। ये कहता है कैश का तो बैलेंस बनेगा ही नहीं। नो बैलेंस इन कैश। कहता है एंटायर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सारा का सारा कैश बैंक में जमा करा दिया, ऐसे बोल रहा है ना ये तो। बोलिए। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, अब ये बचता कितना पैसा आपके पास यहाँ पर? ये भी अप्रैल 30 रखेंगे। और ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, बैंक बोलकर कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। और यहाँ भी अप्रैल 30 की अ, जो भी अमाउंट होगा कॉन्ट्रा बनेगी, कैश अकाउंट बोलकर। अब पैसा निकाल लेते हैं, कितना बचता है देखिए जरा। 0, 0, 5 और 5, एक लग गया कैरी, एक। और 3 और 3 6, 4 10, एक कैरी लग गया। 44,500 रुपीज किया था किसी ने इन पे। कितना आया? 44, 44,500 इधर इधर डैश करके। 44,500 बैंक में चला गया। हो गया ना कॉन्ट्रा एंट्री। इतना पैसा रख के बैंक में चला गया। उस व्हाट इज द टोटल हियर? 0, 0, 5। और 8 और 4 12 होता है। 5 6 10। 1,02,500। 1,02,500। बैलेंस कितना बचेगा? 0, 0, 0। 500 का 500 चला गया। 7 और 5 12। 0, एक कैरी लगे, दो और एक तीन, और 770। दैट्स योर आंसर। किया किसी ने ठीक से? बैंक का बैलेंस क्यों नहीं किया? इधर किया किसी ने? बोलो। यस सर, मेरा हो गया था 20 तक, उसके बाद ही हुआ। ये इस बार का जो समोपिल नोएडा वालों का पेपर का क्वेश्चन देख लीजिए, कैश बुक का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक मिस्टर गुप्ता स्टोर। कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट है। देख लीजिए बेटा इसको। रिसीव्ड चेक भारती, डिस्काउंट अलाउड, विड्रू फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डिपॉजिटेड भारती का चेक बैंक में, चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल ऑन बिहाफ ऑफ कमल। उसके बाद एक गुड्स सोल्ड टू अनिल, सेटल्ड अकाउंट राज बाय पेइंग कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिसीव चेक फ्रॉम सौरभ, सोल्ड गुड्स टू विपिन कैश। बढ़िया क्वेश्चन था। रिसीव फ्रॉम नरेश क्या 6,000, चेक 10,000, इन सेटलमेंट 17,000, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और इनकम टैक्स पेड। और देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो, डिपॉजिटेड विद द बैंक 5,000 एट ऑफिस। मैंने कहा था तुम्हारे स्कूल के पेपर में भी यही आया होगा, ये लास्ट में एंट्री, अगर कैश बुक आया तो। याद ही नहीं है। तुमने भेजा था अपने स्कूल का पेपर मुझे? अपने स्कूल का पेपर भेजा था? चलो करना शुरू करो इसको फटाफट से। ये देखिए, आई थिंक इट इज विजिबल। शुरू करो। चलो ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन विजिबल है, दो ऑनलाइन है। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले लिख देंगे आप 2024 जून 1, 2024, 2024 जून 1। जून 1 को क्या देगा आपके पास? बैलेंस बीरी। बैलेंस बीरी कितना? 45,000। बैलेंस बीरी है 45,000। क्या बैंक का इधर? 2024 जून 1, बैलेंस बीरी
दैट बैलेंस बी डी गिवन टू यू इज व्हाट? यहाँ देख लीजिए, ये आपके पास है 5,700 का। विल राइट 5,700 ऐसे। चलते हैं इस तरफ। परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर, फर्नीचर, सुरेश से खरीद लिया। तो डेबिट साइड में जाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड में जाएंगे, और कुछ नहीं बोला तो पैसा दे देंगे। पैसा तो हमारे पास उतना है। क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट कौन सी लिखेंगे क्रेडिट साइड में? जून 4। यू विल राइट जून 4। जून 4। क्या क्या चीज खरीद रहे हो आप? दो चीजें खरीद रहे हैं, कंप्यूटर एंड फर्नीचर। कंप्यूटर, और जून 4 को ही विल राइट फर्नीचर। हाँ भाई बिल्कुल सही बोले, ये तो गड़बड़ हो गया। उसमें तो करनी नहीं एंट्री हमें ये वाली। ये तो एंट्री जाएगी नहीं, ये एंट्री कहाँ जाएगी देखो। जून 4 की एंट्री है ना, ये एंट्री यहाँ नहीं जाएगी, ये सीधा जनरल में चली जाएगी। क्या बोल के जाएगी? 2024 जून 4 जनरल प्रॉपर में। अब लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट, अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से? वैल्यू कितनी है? 16,000 और 18,000। 16,000 और 18,000। टू। इससे सामान खरीदा ये सुरेश से। सुरेश का अकाउंट 34,000। ठीक है, क्या सर अगर लिखेंगे? इनकी दो अलग अलग एंट्री कर दी हो? कर सकते हैं। परचेज्ड सन्ड्री एसेट्स फ्रॉम सुरेश। दो से ज्यादा को सन्ड्री एसेट्स या नाम लिख दीजिए, वैसा करके एंट्री कर देना था। ठीक है जी। तो ये आपने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150। भारती के चेक के बारे में कुछ बोला है? भारती का चेक बैंक में जमा कराया है, यानी कि आज की एंट्री तो जाएगी नहीं भाई आपकी। तो कहाँ चलेंगे फिर आप? जून क्या था? जून 7। लिखेंगे चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेबिट टू भारती, भारती इज अकाउंट। और कितने का चेक था भाई ये? 3250 और 150। 3250, 150, तीन तीन दो रे तीन, 3,400। रिसीव्ड चेक फ्रॉम भारती। और ठीक है, चेक फ्रॉम भारती डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं करना। ये भी हो चला। विड्रू फ्रॉम बैंक 3,500 रुपया। आइए इस तरफ चलते हैं। तो जून क्या है? जून, जून है आपके पास 9। जून 9 को क्या इंक्रीज हो गया? बैंक नहीं, आपने पैसा विड्रॉ किया ना बैंक से। विड्रू फ्रॉम बैंक 3,500, तो कैश बढ़ गया 3,500 डैश कॉन्ट्रा बैंक के नाम से। और जून 9 क्या घट गया? बैंक घट गया 3,500 कॉन्ट्रा कैश के नाम से। चलो ये चला गया, यहाँ तक ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट दिया, मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। तो आप, बैंक क्रेडिट कर रहा है तो कैश में बढ़, कैश बुक में बढ़ रहा है ये। लोग वो क्रेडिट में डाल देते हैं, नहीं। डेट क्या है? जून, जून है आपके पास 10। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपए का इंटरेस्ट डाला बैंक ने? 500 रुपए का। बैंक वाले में 500 डाल देंगे ऐसे। चलो थोड़ा और चलते हैं। डिपॉजिटेड भारतीय का चेक इनटू बैंक। डेट कौन सी है? जून 12। चेक इन हैंड बैंक में 3250 ऐसे डाल दिया, हो गया। चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल 1,200 ऑन बिहाफ। अब सुनो, चेक रिसीव है ना, पहले रुक जाओ। चेक का कुछ करा है? चेक का कुछ करा आगे? आगे चेक के बारे में कुछ बोला है? चेक पन्ना लाल का कुछ बोला है? नहीं बोला, नहीं बोला। तो क्या करेंगे?
ये जो पन्ना लाल से चेक मिला था आपको, किसके बिहाफ पे? कमल के बिहाफ पे। इसे क्या करेंगे, सीधा बैंक में डाल देंगे। डेबिट साइड में जाएंगे, पन्ना लाल से नहीं लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे, कमल का। तो क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, जून 15 को किसके नाम से लिखेंगे? कमल के नाम से, पन्ना लाल के नाम से नहीं लिखेंगे। पन्ना लाल तो सिर्फ मैसेंजर है। पन्ना लाल कौन है, सिर्फ मैसेंजर है। मिल रहा है, लेकिन असली पैसा किसका हुआ, कमल के नाम से मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कमल। अच्छा, अगर और हमने इसे बैंक में क्यों डाला, क्योंकि आगे कुछ नहीं बोला कि चेक कहाँ जाना है, क्या जाना है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेंगे बैंक में चला गया। कितने का चला गया ये, 1200 का बैंक में। 1200 का, इट विल गो टू द बैंक। ऐसे। चलो आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू अनिल, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ डेट कौन सी है, जून। गुड्स सोल्ड टू अनिल की क्या एंट्री थी, डेट जून 17 की। क्या बोलेंगे, इट विल बी रिकॉर्डेड कहाँ, रिकॉर्डेड इन, कहाँ जाएगी एंट्री, सेल्स बुक में, इन सेल्स बुक। ऐसे करके, या फिर अगर आपके टीचर ने एंट्री करने के लिए बोला तो एंट्री करना, ये भी हो चला। सेटल्ड अकाउंट ऑफ राज 6500 बाय पेइंग कैश 5800 का, राज का अकाउंट सेटल कर दिया कैश में। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे राज के नाम से, और कितना कैसे देंगे, 5800। क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट बोलिए कौन सी है, डेट, डेट है 19 जून 19। किसके नाम से, राज, राज अकाउंट। कितना पैसा दे रहे हैं आप उसको, 5800, 5800 डैश। और जून 19 को, जून 19 को राज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है देखिए, 700 रुपये का डिस्काउंट, 700 का और 700 का। क्या नरेशन बनेगी, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राज। ऐसे एंट्री कर ली। तुम कर पाई थी इस क्वेश्चन को पूरा, यहाँ तक तो ठीक था, कूल है मामला फिर तो। आ जाओ देखिए, जून 20 को सोल्ड गुड्स टू राहुल 15 लेस टू, देखो 15 में 23,000 माइनस कर देंगे, 12,000 की। एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, जून 20 की, यहाँ जून 20। कहाँ जाएगी, इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड कहाँ जाएगी ये वाली एंट्री, परचेज बुक। या फिर अगर आपके टीचर ने, तुमने जनरल एंट्री करा है, ऐसे लिख के आई थी, जनरल एंट्री करके आई ना, तो कितने की जनरल एंट्री बनी थी, परचेज डेबिट टू, परचेज के नाम से, और कितने की, 12,000 की एंट्री बनेगी सिर्फ, देखो ना, ये 15,000 था, 15,000 -20%, 3,000, वैल्यू कितनी बच गई, 12,000 की। तो जो एंट्री बनती है वो क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट टू, कौन व्यक्ति है ये, राहुल, 12,000 से, और 12, दैट विल बी योर एंट्री। ऐसे बनेगी, अगर एंट्री बनानी होती तो ऐसा करते। ठीक है, ये भी चला गया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स, 16,000 रुपए का चेक मिला सुभाष का। अब जरा देखो, सुभाष के चेक के बारे में कुछ बोला तो नहीं है, नहीं बोला, तो मतलब सीधा उसी दिन कहाँ डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। रिसीव्ड चेक जून 22, जून 22, जून 22। सुभाष के नहीं, सेल करा ना सामान हमने तो, सुभाष के नाम से नहीं लिखेंगे, सेल्स के नाम से लिखेंगे। देखो, सुभाष अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स, कितना अमाउंट, अमाउंट लिखा जाएगा, सोल्ड गुड्स 16,000 रुपए की, 16,000। ऐसे, फिर ये भी चला गया। सोल्ड गुड्स विपिन फॉर कैश, अब ये बिल्कुल ठीक है, 25% प्रॉफिट है और ट्रेड डिस्काउंट। तो जरा देखिए, 20 की चीज थी, प्लस 25% कितना हो गया, 5,000। 25 और 20, 5,000 हो जाता है। कितनी वैल्यू आ गई, 25,000, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितने का, 5%, 1250 का ट्रेड डिस्काउंट,
फाइनल वैल्यू कितनी की आ गई? 057 और 3 23। इससे एंट्री रिकॉर्ड होगी 23750 से। क्या लिखेंगे कैश में? डेबिट साइड में लिखेंगे सेल्स, जून 27 सेल्स, सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे? 23750। चेक से तो नहीं था ना ये? नहीं था। नरेश डेटर कैश 10,000, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17, मतलब 1,000 का डिस्काउंट अलाउड करा। कैश और चेक मिल गया। चेक के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। क्या बोला है? हाँ तो ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे कि 6,000 के पहले कैश लेते, मतलब अब आप कुछ नहीं करना आपने। नरेश के नाम पे जून 29 को डेबिट साइड में जाएंगे, जून 29 को क्या लिखेंगे? नरेश 6,000 डाल देंगे कैश में, और कितना पैसा, और 10,000 का डाल देंगे चेक में, और एक एंट्री बन जाएगी। क्या? जून जून 29 की, जून 29 की एंट्री क्या बनेगी? जून 29 की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, आपने डिस्काउंट दिया ना उसको, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, कौन व्यक्ति था ये? नरेश। तू नरेश, कितने का डिस्काउंट दिया आपने? नहीं, डिस्काउंट तो देने वाली बात ही नहीं बनेगी। हाँ ये रहा, 1,000 का डिस्काउंट दिया है। टू डिस्काउंट टू नरेश, नरेश का अकाउंट। हाउ मच डिस्काउंट यू हैव ऑफर्ड? 1,000। 1,000 का डिस्काउंट आपने ऑफर करना, 17 के बदले में 16 ले लिया। करा, करा था ये? तो लिखेंगे क्या? डिस्काउंट अलाउड टू नरेश, टू नरेश, डिस्काउंट अलाउड टू नरेश कर देंगे। कितने लोगों ने किया इसको ठीक अभी तक? किया? कितने? अरे ठीक किया नहीं किया? यहाँ तक नहीं पहुंची थी? बोला था टीचर ने करने के लिए, वो छोड़ दी, बाकी सब करके आई। अच्छा। इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150। क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या डेट है बताइए? डेट है जून 30। क्या चीज है? बोथ डिपॉजिट, रुक जा। बोथ डिपॉजिट बैंक है, बिल्कुल सही बात है, फिर तो कॉन्ट्रा करनी पड़ेगी एक और। भाई देखो 6,000 मिल गया ना, तो 6,000 कैश में रखे, अब कैश की कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं, या चाहते तो दोनों ही कॉन्ट्रा कर लेते हैं इसकी। अब हम क्या करेंगे? जून 29 को कॉन्ट्रा करनी चाहिए इसकी, दैट्स करेक्ट। जून 29 को लिखते हैं क्या? कैश में से चला गया 6,000, कॉन्ट्रा किस नाम से? बैंक। और फिर जून 29 को ही कैश अकाउंट बोलकर बैंक में चला गया 6,000, ऐसे, है ना? तो देखो कैश में 6 निकल के यहाँ चला गया, फाइनल हो गया आपका हिसाब। ये कॉन्ट्रा करने का था, ये भी हो चला। इनकम टैक्स पेड बाय बैंक चेक, ड्राइंग्स, जून क्या है? 30। ड्राइंग्स इनकम टैक्स अगर होता था, ड्राइंग्स चेक से पेमेंट करिए, कैश से? चेक से पेमेंट करिए 150, 150, ऐसे। दिस इज डन, हो गया। अब बाकी पैसा जो इतना था उसको वहां बैंक में जमा करा दिया। कैसे करना था उसका देखिए अब आप, इसका टोटल कर लीजिए, कैश का कितना टोटल आता है जरा देखो। 0 5, 5 और 7 12, एक कैरी लग गया। 5 6 9 3 12 6 8, एक कैरी लग गया, 4 1 5 और 2, 78 250, 78 250। यहाँ इस तरफ, इस जगह पे, जून 30, बैलेंस सीरी। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? सिर्फ 5,000 रुपये रखना ऑफिस में, तो हमने 5,000 यहाँ ऑफिस में रख लिया, रख लिया। बाकी पैसा कितना बचा? जून 30 को ही जरा देखो कितना बचता है। 0 5, 8 और 4 12, एक बचा। 5 1 6 12, 17 18, एक, 61 450। जरा टोटल करके देख लीजिए। मतलब मैंने क्या किया, इस टोटल में से ये और ये माइनस कर दिया, और डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 8 4 12, एक आ रहा है, 6 6 12, 13 5 18, एक, ये
क्या जमा हो गया? कैश में से कॉन्ट्रा करके बैंक के नाम से, और यहाँ जून 30 को कैश बोल के कॉन्ट्रा बैंक में चला गया 61,450। इसका टोटल करें, 0, 5 और 5 कितना हो गया? 10, एक कैरी लग गया, 5 और 6 तो 10, 4, एक कैरी लग गया, 4, 5, 18, एक कैरी लग गया, एक और एक, 2 और एक, 3, 98,400, 98,400। डिफरेंस आया कितना? 0, 5 और 5, 10, एक कैरी लग गया, 0, एक कैरी लग गया, एक, 89,050, 0, 5, 7 और 5, 12 और एक, 13, एक, 14। हाँ, दैट्स योर आंसर। तुम्हारा क्या था? कहाँ गलत हुआ? क्यों नहीं करी? पता ही नहीं था ऐसा करना था? नहीं पता था ना? नहीं पता था ना कैसे करना था? अच्छा ठीक है, हो गया। किसी ने करा था इस क्वेश्चन को पूरा? एनीवन हैज डन दैट? किया था किसी ने? अरे कोई कर पाया था? जिनके एग्जाम नहीं हुआ उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है? तो तुम्हारे मुंह में दही जमी थी, बोलना था ना कि क्वेश्चन दिखाइए पूरा। अच्छा, वहां तक पहुंच गए थे। चलो ये हो गया। अक्षिता कर पाई, या आरव, या रिद्धि? मैंने आधा किया था तो उतना तो ठीक था। सर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आपके पास भेजे हुए हैं ना, तो एक तो आपका भेजा था, और एक उसका भी भेज दूंगा, पिछले वाला। इन्हें सॉल्व करिए, और एक तुम्हारा भी भेजना है मुझे। चलिए, सॉल्व।